वो ब्लंडर एक ये है कि आमतौर पर सनातनी हमें ये चीज कहते हैं कि जनाब देखें, आप जो बात कर रहे हैं नियोग की, वो विधवा के लिए है। तो विधवा बेचारी क्या करे? उसको रोकने के लिए कोई ना कोई तो हमने उपाय निकालना है ना, कोई ना कोई सोल्यूशन तो निकालना है। वो हमने निकाल लिया, हमने नियोग करवा देते हैं। तो ये बात लॉलीपॉप आप उन लोगों को देना कि जो लोग आपके शास्त्रों को पढ़ते ना हो, जो जिनको आपका पता ना हो। हम्म क्योंकि आपके शास्त्रों में, वेदास में इस चीज के इशारे, बल्कि सही तौर पर स्वामी साहब ने उसका अनुवाद लिखा है और एक्सप्लेन किया है कि जीते हुए पति की मौजूदगी में भी नियोग हो सकता है। तो पहला हवाला आपकी स्क्रीन के ऊपर, प्रश्न पहले पढ़ लेते हैं। तो स्वामी दयानंद सत्यार्थ प्रकाश के अंदर प्रश्न का जवाब देते हैं सफा 101 के ऊपर। और प्रश्न ये होता है कि नियोग मरे पीछे ही होता है या फिर जीते पति के साथ, यानी जीते पति के भी। सवाल ये हुआ कि नियोग जो है वो क्या पति मर जाता है तभी होता है, या जो पति जी रहा हो उसकी मौजूदगी में भी हो जाता है? अब इस पर आर्य समाजी बड़े भागते हैं। वो कहते हैं नहीं 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 जी, वो पति विधवा होती है, वो रंडवा होता है, उसका होता है। तो स्वामी साहब ने चांटा मारा है आर्य समाजियों के गाल के दोनों तरफ, ये जितने टट्टू पट्टू फिर रहे हैं। उत्तर, मेरा पुत्र, आर्य समाजी पुत्र, ये अपनी स्क्रीन पर देखे उत्तर। हाँ, और फड़ लिया है मैंने छितर। अच्छा, और सीधा कर लो चूतड़। ये देखे, कहते हैं जी जीते भी होता है स्वामी साहब, जीते भी होता है। तो पति साहब ठीक ठाक सांस ले रहे हों, हट्टे कट्टे हैं, देखती आंखों, सुनते कानों, खड़ी टांगों, फैले हाथों, उबरे पेटों और लंबे गेसुओं, पति मस्टंडा मौजूद हो, उसकी मौजूदगी के अंदर भी दे दनादन करने की ऋग्वेदा के अंदर इजाजत मिलती है। क्या ये खुला तजाद नहीं? अब बड़ा मजे का ये मामला है। वो कहते हैं जब पति संतान उत्पत्ति में असमर्थ, असमर्थ का मतलब होता है कैपेबल ना होना किसी चीज के लिए। तो कहते हैं जब पति बच्चा देने के लिए कैपेबल ना हो, उस वक्त ना हो, तब अपनी स्त्री को आज्ञा, अपनी स्त्री को परमिशन देवे कि ओ सौभाग्य, नेक सीरत औरत, बच्चे की ख्वाहिश करने वाली औरत, तो सौभाग्य की इच्छा करनहारी स्त्री तू मुझसे। वो कहते हैं ऐसी बीवी जो बच्चे की जो है ना वो इच्छा करती है, तो मैं तो ये कार्रवाई नहीं डाल सकता। मैं तो हो गया हूं टाइ टाइ फिश, मेरा तो नंबर आ गया है 0, मेरे तो हरकत कोई नहीं और ना ही बरकत है। अब आप बरकत अली खान साहब के पास जाएं और कुछ उपाय पोपाए निकालें, जाएं, आपको आज्ञा दी जाती है। वो कहते हैं आपको अगर इच्छा हो रही है तो आप ऐसे करें, मुझसे दूसरे पति की इच्छा कर, क्योंकि अब ये येलो हाईलाइट आने वाला है, क्योंकि दूसरे पति की इच्छा कर, क्योंकि अब मुझसे संतान उत्पत्ति की आशा मत कर, अब मुझसे बच्चे की आशा मत कर, अब जाओ कहीं और जाओ। यहां से पता चलता है कि ऋग्वेदा के अनुसार सिर्फ विधवा और रंडवा नियोग नहीं कर सकते, बल्कि पति खुद आए। हो परवीन शाकर भी कम बखत किस वक्त मुझे याद आई है। वो कहती है कमाले जब्त को अपने कुछ इस तरह से आजमाएंगे हम, कमाले जब्त को अपने कुछ इस तरह से आजमाएंगे हम कि अपने हाथ से उसकी दुल्हन सजाएंगे हम। तो पति देव साहब जो खुद तो कुछ कर ना सके, सुबह उठ के कपड़े इस्त्री करें, साड़ी, ब्लाउज, हाँ जी, मंगलसूत्र भी रेडी करें, जनाब सिंदूर भी अपने हाथों से भरें, हाँ जी, पैसे भी अपने बटवे से निकाल के दें, उबर भी अपने फोन से करवा के दें, होटल भी अपने कार्ड से बुक करवाएं, फ्लेवर भी अपनी मर्जी का पकड़वाएं, और जनाब अगले बंदे को कॉल भी अपने फोन से करें कि जनाब पत्नी मेरी है और अब कार्रवाई आपकी है। अब आप जाने, ऊपर वाला जाने और नीचे वाला जाने, बस ये 3 लोग ही जान सकते हैं, आप, ऊपर वाला और नीचे वाला जी। तो जीता हुआ भी कर रहा है, बल्कि खुद भेज रहा है।
अब मनुस्मृति ले लें, मनुस्मृति के अंदर तो पूरा मेन्यू दे दिया गया। उधर तो कहा भाई देखे 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 बड़ी संख्या के अंदर लाइन लगाकर फीमेल विंडो के ऊपर महिलाएं खड़ी हो गई। अजी सुनते हैं क्या? जी बतलाइए क्या हुआ? अरे हमारे पति देव विदेश में हैं जी, पैसा कमाने को। जानते हैं का उनको? रवि कुमार नाम है उनका। हाँ जी, दुबई में होवत है। अच्छा जी, क्या करते हैं? उधर ट्रक चलाते हैं। ठीक है जी, क्या करना चाहेंगी अब? जी अभी 3 वर्ष गुजर गए उनको, पैसा तो बहुत भेजे हैं मगर खुशखबरी नहीं दिए हैं, तो हमका नियोग करवाई दीजिए जनाब, क्योंकि जिंदगी का मजा तो नियोग में है बाबा, नियोग। कम थे। तो ये देखें मनुस्मृति के अंदर पूरा मेन्यू पकड़ा दिया। स्वामी साहब ने कोट किया जी, मैंने नहीं किया, जूते मारने हैं तो स्वामी दयानंद के सर पर मारने हैं। हाँ, सर पर, इधर उधर नहीं। अगर तुमने ना मारे तो मैंने मार देने हैं। ये देखें जी, सवा 101 के ऊपर स्वामी दयानंद साहब मनुस्मृति कोट कर कर कहते हैं, वो कहते हैं विवाहित स्त्री शादीशुदा औरत है तो जिसका जो पति है, जो शादी उसके साथ शादी की है, धर्म के आर्थ पर देश गया हो तो 8 वर्ष, अच्छा विद्या और कीर्ति के लिए गया हो तो 6। अच्छा, वो कहते हैं कि शादीशुदा मियां बीवी हैं और पति चला गया है विदेश, पति विदेश चला गया है और विदेश जाने के बाद वहां 8 बरस रुका रहा है, मगर गया धर्म के लिए है, धर्म के लिए। और अगर वो विद्या के लिए और कृति के लिए, कृति का मतलब है नेक नामी के लिए या नॉलेज के लिए, पढ़ने के लिए गया है, तो ऐसी सूरत में 6। और अगर कमाई के लिए गया है, पैसे कमाने के लिए, तो ऐसी सूरत में 3 वर्ष तक बाट देख के पश्चात नियोग करके संतान उत्पत्ति कर ले। तो 3 वर्ष के बाद, यानी अब 3 कैटेगरीज होगी आपके सामने। नंबर 1, 8 बरस के लिए गया, 8 बरस के लिए बाहर गया धर्म के लिए। तीसरा, पढ़ने पढ़ाने के लिए गया है तो 6 बरस, और अगर कमाई करने के लिए तो 3 बरस। अब मैं आपको बताता हूं कि यार कितने हमारे हिंदू सनातनी भाई हैं 5-5, 6-6 सालों से, 8-8 सालों से, 3-3 सालों से, 2-2 सालों से जनाब वो कोई दुबई गया हुआ है, कोई जनाब अमेरिका गया हुआ है, कोई ऑस्ट्रेलिया गया हुआ है, कोई कहां गया हुआ है, और पीछे काके हो रहे हैं। टेंशन ना लें, हाँ, काकों की गिनती नहीं रुकी, काके पीछे धनाधन हो रहे हैं और वो उनसे बात भी करा रहा है। देखिए लुलू लुलू लू, इसकी आंखें तो मुझ पे गई, ऐसे अपने दिल को तसल्ली दे रहा होता है ना, आंखें तो मुझ पे गई हैं, नाक तो छोटे भाई पे गया है, अलबत्ता बाल साथ वाले मंदिर के पंडित साहब के पास चले गए हैं। हाँ जी, कमाल है। वैसे अजीबो गरीब किस्म का कोई जनाब कोई जानवर निकल के सामने आता होगा नियोग के बाद। तो मकसद कहने का यह है कि जनाब 3 वर्ष तो कट 3 साल, और 3 साल का तो पता ही कोई नहीं चलता। तो ऐसी सूरत में जनाब बच्चे निकाल निकाल के फेंके, उसकी टेंशन ही कोई नहीं, बस धरती पर बोझ बढ़ाना है, काम और कोई नहीं। वो बेचारा, यार देखो कैसी वैसे ज्यादती की बात है, यानी वो बेचारा परदेश के अंदर पैसे कमा रहा है, बेचारा तुम्हारे खर्चे उठा रहा है, बेचारा तुम्हारा इंतजार, वैसे वो भी नहीं छोड़ते, वो उधर कर रहे होते हैं बड़े ड्रामेबाज। मैं आपको बताऊं, सबसे ज्यादा अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की रेशो चेक करें, ये सनातनियों के अंदर है। इनको खुदा खौफी है ही कोई नहीं, धर्म के अंदर अश्लीलता इस कदर भरी हुई है, यकीन करें। पति उधर लगा होता है, उसको पता भी होता है कि बेगम मेरी किसी और के साथ मुंह मार रही है, वो कहता है काम चौक के रखो यार, मैं इधर अपना गंद करूंगा, तू उधर कर, टेंशन क्या है, हैं? आप चेक करें, उसने उधर अपना काम 30 पे रखा होता है, ये इधर 20 पे बैठी होती है, ये बड़ा चक्कर है। अगला जुमला सुनिएगा जरा, अगला ओए होए क्लाइमैक्स आने लगे, देखे ना भाई, लव ट्राइंगल, लव ट्राइंगल। इधर देखिएगा, पति साहब हैं विदेश, आए हैं कई वर्षों बाद, पीछे पत्नी ने ढेर लगाया है, फुटबॉल टीम तैयार करके रखी है, बड़ी मेहनती बीवी थी, उसकी अदम मौजूदगी में भी है जी। वो एक लतीफा भी है ना, एक लतीफा है, आज सुना ही देता हूं। पुराने जमाने की, महाभारत के टाइम की बात है। तो हिंदुओं की जंग लग गई,
उस समय पर कोई सनातनी महिला थी, वो कहीं सात जंग के अंदर चली गई हेल्प वगैरह करने के लिए। अब वहां कोई बंदा था बेचारा, वो कई सालों से जनाब वहां जंग लड़ रहा था। ये नई नई महिला वहां गई और ये बड़ी आर्य समाज की मानने वाली थी, तो न्योग को बड़ा अच्छा समझती थी। और ये वहां गई और इसको खबर नहीं थी कि उसी फौज की दूसरी बटालियन के अंदर उसका अपना पति भी है और वो दूसरी जगह पर दूसरे कैंप के अंदर खिदमत कर रही थी दूसरे बंदों की। हुआ ये कि काफी वक्त गुजर चुका था, बेचारी तड़प रही थी। अब उसको यह था कि यार क्या करूं, उबलते हुए जज्बात, मचलती हुई आरजुएं, तड़पती हुई ख्वाहिशें, सुलगती हुई तमन्नाएं, तो ये सारी चीजें उसके अंदर एक बबोला आग का बनकर जज्बात बना रही थी, उबल रही थी, खौल रही थी। उसके इस खोलते हुए जज्बात को देखकर एक मशटंडा मूछों वाला, डोलों वाला फौजी सामने खड़ा था, सख्त लौंडा। उसने गन ऐसे तानी हुई थी दूसरी फौज की तरफ और इस इंतजार में था कि अभी जंग लगेगी और मैं हमला कर दूंगा और अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए मैं खुद को कुर्बान कर दूंगा। अब ये देखें, ये पूरी पीक के ऊपर स्टोरी चलेगी। अब जरा इमेजिन करें, इमेजिन अपनी आंखों के सामने वो बॉर्डर ले आए और वहां एक साड़ी में लिपटी हुई नटखट महिला जो कई वर्षों से उबलते हुए जज्बात को लेकर वहां एक फौज की मदद के लिए पहुंची। उस मस्टंडे फौजी ने एक लम्हा के लिए पलटकर उस नटखट महिला की तरफ देखा। महिला के अंदर के जज्बात जनाब ऊपर की तरफ उबलने लगे। उसको मन ही मन में अपने पति की याद सताने लगी और जब उसने ऐसा सोचा ही था तो उसके चेहरे पर रंग और जज्बात के यूं मिलते जुलते हालात और कैफियत बनी कि उस मस्टंडे मूछों वाले डोलों वाले फौजी को भ्रम पड़ गई कि इसका पति कहीं इससे कई वर्षों तक दूर है। तो उसने पलटकर उसकी तरफ वो जनाब आया और हुआ ये कि जनाब जैसे उसने उसके साथ बात की, उसने कहा जनाब हमारे धर्म के अंदर नियोग करने की इजाजत मौजूद है, परमिशन मौजूद है, मेरा पति मुझसे दूर है, तो क्यों ना हम नियोग कर लें। अब उन्होंने नियोग किया, वहां पर मोर्चे के अंदर कैंप लगा हुआ था। उसने वायरलेस करके सबको कह दिया जनाब दुश्मन यहां भारी गोलाबारी कर रहा है, कोई पास ना आए, दूर चले जाएं, मैं अपना खून लुटा दूंगा इस राष्ट्र के ऊपर, हिंदू राष्ट्र बना के दम लूंगा, तो आप सारे पीछे, पूरी बटालियन, जनरल कर्नल मेजर पीछे हट जाएं, मैं हवलदार तहसीलदार मैं खुद सामने मसले हल कर लूंगा। उनको क्या पता था ये कन्या को कैंप में जाकर उधर गोलाबारी करने लगा है, बॉर्डर तो इसने वैसे ही खाली छोड़ दिया है उल्लू के पट्टे ने। वो पीछे चले गए, उन्होंने कहा ठीक है फौजी संभाल लेगा। वो जनाब मोर्चे में लेके चले गए और वहां मोर्चा निकाल दिया। अब गोलाबारी चल रही थी उस मोर्चे के अंदर नियोग की सूरत में कि दुश्मन ने जब मोर्चे को खाली देखा उसने धावा बोल दिया। अब जैसे ही धावा बोला तो ये जनाब कपड़ों से बाहर नियोग प्रथा का उपयोग कर रहे थे और मस्ती में मस्त थे। अब दुश्मन को थोड़ी ना पता था कि ये कुछ धार्मिक कार्य किया जा रहा है। उन्होंने जनाब नाओ देखा ना ताओ दोनों को रगेद के रख दिया, टैंक चढ़ा दिया दोनों के ऊपर। अब दोनों लटे पुटे नंग धड़ंग हालत के अंदर वहां मर गए अपने धर्म की रक्षा करते हुए। थोड़ी देर बाद जब वहां पर हमला हुआ, उन्होंने फौज को पीछे धकेला तो दूसरी बटालियंस जो है वहां पहुंची और आपको याद होगा कि दूसरी बटालियन के अंदर उस बेचारी कन्या का, कुमारी का, वो एक और भी पति वहां पर था जिसके पीछे बेचारी ने नियोग किया। और जब उसने अपनी पत्नी को एक और फौजी के साथ मौजी करते हुए देखा, यानी फौज के साथ मौज करते हुए देखा, और उसको पता चल गया कि ये नियोग कर रही थी बेचारी, मैं तो कई वर्ष से दूर था, तो उसने फिर उसके जुबान पर एक ही जुमला था जिसे सुनकर हर आंख अश्कबार हो गई, जिसे सुनकर नियोग समाज को शांति और उन्नति मिल गई, उनके सारे जीवन के रोग और उनके दुख दर्द और पीड़ाएं दूर हो गईं। वो जुमला था कि जियो जवाना,
मर गए पर मोर्चा नहीं उछटिया। बाकी आप समझदार हैं, मेरी कहानी यहां खत्म हो गई। अब जिसको समझ आए तो बस ठीक है, जिसको ना समझ आए तो बस अपनी अपनी किस्मत को देखें, और क्या कर सकते हैं। तो ये 8-8 वर्ष, 6-6 वर्ष, 3-3 वर्ष जब दूर रहेंगे तो फिर कुछ और तो भरपूर रहेंगे। हाँ, कुछ और तो फिर भरपूर और नूरपुर रहेंगे जी। इससे पता चलता है कि जीता पति छोड़ के नियोग करने गई ऐसी स्त्री। इससे आर्य समाजियों का मुंह बंद होता है, जो ये हमारे सामने लॉलीपॉप बेचने की कोशिश करते हैं कि ना 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 जनाब, नियोग तो विधवा और रंडवे का, ना 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 ना, शादीशुदा हो तो नहीं, हम नहीं करवाते। ये आपके सामने 2 रेफरेंस मैंने दिए हैं।